ये देखिए भाई कैसे ट्रक आया हुआ है, उधर देखिए वो गाड़ी, और ये देखिए ना कितनी गाड़ी आ चुकी है। देखो उधर एक उधर पड़ी है, एक ये ट्रक। और भाई बोल रही है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, और ये बारिश थोड़ी सी समस्या कर रही है। और आप देखो रोड की हालत ना कैसे, सिर्फ इतना बचा हुआ है हमारे पैदल चलने के लिए। तो ये देखो भाई, इधर पहले एक होटल होता था, उसका तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, उस साइड में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से है ना, आज फिर एक नया दिन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम अभी जा रहे हैं अपना पहले वृद्धाश्रम का सामान लेंगे। उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें दी है वो लेके, आज का हमारा बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आज हमें लगभग 20, 25, 30 मिनट उस पूरा सामान लेके पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रास्ता अभी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों आपने जो हमें दिया है ना अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, उसके कारण है ना हम शायद बहुत लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे परिवार। आप मेरे परिवार ही हो और परिवार की तरह ही रहोगे, क्योंकि देखो मुश्किल समय में ना सिर्फ परिवार ही काम आता है। और अगर आप सब एक परिवार की तरह हो ना, तो बहुत बहुत ईजी हो जाता है हर चीज़ों को मैनेज करना। जब आप एक परिवार में हो तो सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों अभी निकलते हैं, फटाफट से वो सामान लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं स्टार्ट। शायद हो सकता है अपने डीएसपी साहब केडी भी हमें आज फिर ज्वाइन करें, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पिंग नेचर। केडी साहब हमेशा है ना, हमेशा चाहते हैं कि भाई लोगों का भला हो, अच्छा हो। एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं वो मेरी नज़र में। देखो हिमाचल की पुलिस का एक अलग नज़रिया है। हिमाचल में जो पुलिस है वो बिल्कुल बिल्कुल अपने नीचे वाले शहरों की तरह नहीं है, बहुत फ़र्क है। फ़र्क का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पुलिस में करप्शन नहीं होता, लेकिन वो मैक्सिमम 2 से 3%, 5%। और जो नीचे है, नीचे भी ऐसा नहीं कि हर पुलिस वाला ख़राब है, बट एक जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो बढ़ जाती है उनके। तो देखो मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ, हमेशा हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ऑफ वो एक गोल्ड हार्टेड पर्सन है। वो एक पुलिस अधिकारी बाद में है, उससे पहले वो गोल्ड हार्टेड पर्सन है। और ऐसे लोगों की ना हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करो, ताकि उनको ये चीज़ें बढ़ें और लोग आगे आएँ इन चीज़ों के लिए। सो चलो दोस्तों करते हैं आज के दिन की शुरुआत। भाई रात को जो बारिश हुई है ना, बहुत बहुत, मैं कह रहा हूँ रात को है ना बारिश शुरू हुई थी लगभग 11, साढ़े 11 बजे के आसपास। पूरी रात इतनी भयंकर बारिश हुई है, बस पूछो ही मत। तो भाई इधर तो अभी तो देखो बारिशों का मौसम है, तो बारिश तो होगी है, तो तय है। और आज क्योंकि हमें फिजिकली लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमारे साथ मान भाई आए हुए हैं, पीछे राजू है। तो आज हम सारे ही मिलके, क्योंकि सामान ज़्यादा है और पैदल चलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सारे कम से कम एक एक दो चीज़ें लेके चलेंगे तो इजी हो जाएगा सबके लिए। तो भाई वापस आ चुके हैं माल रोड पे, और सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं। माता रानी का लेते हैं आशीर्वाद और फिर निकलते हैं। पहले चलते हैं कहाँ पे है पिंटू, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सब्जियाँ वगैरह ले रहा है। तो बस जाते हैं, देखते हैं क्या क्या लिया उसने और क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ से उनके लिए ले रहे हैं राशन, और देखते हैं पिंटू ने, हाँ ये रहा ना, ये सब्जी वाला है ना इसके सामने ही, तो यहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेंगे और फिर निकलते हैं। तो भाई सामान हो गया सारा पैक। बेसन और कर दियो ना 5 केजी। ये देख। तो भाई हम लेने आ गए हैं सब्जी, तो सब्जी लेते हैं और फटाफट यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मौसम ख़राब होने के कारण परेशानियाँ आएंगी। तो जितना जल्दी हो सके उसको करके और निकल देंगे, क्योंकि शाम को फिर हमें निकलना है दोबारा उन बर्तन और उनके लिए, तो फिर वो कर लेंगे ना। घिया ले लो, कुछ और लेना तो जैसे सब्जियां, बैंगन ले लो, आलू के साथ चल जाता है ना। 5 किलो बैंगन कर दो, और ये करवा लेना घिया।
तो भाई अभी कुछ सामान बचा हुआ है, तो जब तक हम जा रहे हैं बर्तन की दुकान पे, ताकि उनके सब के बर्तन पैक करा सके, क्योंकि जब तक हम वापस आएंगे तब तक ये बर्तन पैक हो जाएंगे। तो भाई ये सामान हो गया पैक। भाई कमल जी थोड़ी हेल्प करा दियो, नहीं ये ले जाना एक बोरा। क्या कर भाई ये होगा, आज वो आ रहा है बोरा लेके ना। कौन सा भाई ले जाओ ये आपका। अच्छा ये जाओ, कितने जने हैं? ये कमलजीत भाई ले गए सारी सब्जियां, कुछ गए वो। अब हमें वो राशन भी लेके जाना भाई। तो भाई यहाँ से अब बस इनका पेमेंट करते हैं और फटाफट निकलते हैं। ये अपना है भाई बैग, एक हमने ले रखा, बाकी सामान वो लड़के छोड़ने। भाई बारिश आ गई है, तो अब बारिश का ही वो करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। काम के चक्कर में एक दिन में से किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो कहीं रुकते हैं बीच में, थोड़ा हल्का फुल्का खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। राशन की अगर वो ना पर पेटियाँ ही तो बची दो, वो इसी में रख दो ना पेटियाँ को, ये वैसे भी। और इसको तो भाई जल्दी में तो यही बन सकता था, क्योंकि टाइम है नहीं ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 1 से ऊपर का टाइम हो गया, तो ये तो लंच ही लगा लो, फिर ब्रेकफास्ट तो आज हो गया लंच के साथ ही, और जल्दी में यही खा सकते थे क्योंकि टाइम कम है, बारिश ऊपर से स्टार्ट है। तो भाई हल्की हल्की बारिश चली हुई है, और अभी भाई एक स्लाइड हो गया, तो रोड बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, और तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो वेट कर रहे हैं कि भाई जब ये खुलेगा तभी जा सकते हैं, क्योंकि जो मेन हाईवे था उसी पे बड़े वाला पत्थर आ गया, जहाँ जिस पे हमें थोड़ा सा चलना था 2-3 किलोमीटर, तो भाई 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। तो देखते हैं, बट लेट्स सी कि सबसे पहले तो ट्राई यही करेंगे ये खुल जाए थोड़ा टाइम से, बट उसके कारण हो सकता है हमारे आगे वाले कामों को प्रॉब्लम आ जाएगी। वो स्लाइड जो बहुत बड़ा पत्थर था, ये देखो कितना बड़ा पत्थर आया हुआ था, तो अभी इसको साइड में किया है टेम्परेरी तौर पे तो अभी देखते हैं। और भाई कीचड़ ही कीचड़ छोड़ गया पीछे अपने, धीरे धीरे ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये देखिए भाई, ये था वोल्वो बस स्टैंड। अब यहाँ से रास्ता बनाया, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते पे स्लाइड भी आया हुआ है और रास्ता आधा टूट भी गया, तो अभी नीचे नदी से ही रास्ता बनाया हुआ है इस तरफ जाने के लिए। तो ये देखो पूरा ही, ये पहले वोल्वो बस स्टैंड था और ये काफ़ी अंदर था, और आज देखो कहाँ पहुँच गए। और ये सामने से जा रही रिवर। तो भाई हाल बहुत बुरे हैं, तो अभी तो मनाली के रास्ते सारे ही ऐसे हो गए हैं भाई, देखो आप। ये देखो भाई गाड़ियाँ कैसे चढ़ रही हैं ऊपर, बिल्कुल यही रास्ता ऐसे ही बनाया हुआ है, क्या करें। तो ये देखिए भाई हाईवे कैसे गए हुए, नीचे नदी में ही निकल गए हैं सारे, और ये एक जगह नहीं, आगे तो बहुत बुरा हाल है, जो आगे दिखाएंगे ना वो देखना आप। तो ये देखिए भाई उस साइड का पूरा मोस्टली रोड ही चला गया है, पूरा रोड ही ख़त्म है, तो इसीलिए वो 1 वे कर दिया गया, इसी से आना जाना हो रहा है। तो भाई ये देखिए, ये यहाँ पे भी एक बादल फटा था, अब देखो नाला कितनी भयंकर तरीके से आ गया है, और अब पानी में से ही रास्ता बनाया हुआ है। ये ऊपर था, ये देखो अब गड्ढे हो गए पानी में, और ये देखिए। तो ये देखो भाई स्लाइड का मंजर तो हर जगह ऐसा ही है, जहाँ जिस साइड भी जाएंगे उसी साइड से। तो ये देखो हर जगह स्लाइड ही स्लाइड दिखेंगे आपको, कहीं नाले हैं, कहीं पानी आ गया, मतलब हाईवे का बुरा हाल हो गया भाई।
मतलब आधे आधे रोडों पे पत्थर पड़े हुए हैं, और वो पत्थर भी देखो कितने बड़े बड़े आए हुए हैं, जबरदस्त भयंकर तरीके से। तो ये देखो भाई, इधर पहले एक होटल होता था, उसका तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। उस साइड में इससे पहले होटल होता था एक। तो ये देखो रास्तों का हाल, कहाँ तक रिवर आई हुई। 3 होटल थे यहाँ पे। कौन से? 3 होटल थे। अच्छा 3 होटल थे लाइन में। राजू बता रहा है, क्योंकि 3 होटल थे यहाँ पे लाइन में, और तीनों का कोई पता नहीं, बिल्कुल बह गए तीनों। और रास्ता आप देखो ना किस कंडीशन में आ गया। ये हाईवे होता था, कभी डबल सुपर डुपर चलता था। और ये देखो किसी की गाड़ी कैसे आके टिकी, कुछ भी नहीं बचा हुआ गाड़ी में। ये देखो इसके भी आगे से सब कुछ चला गया, सीढ़ियाँ लटक रही हैं। तो मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस एरिया को हुआ, मनाली के। इधर देखो, ये इधर से घर चले गए, लेंटर चले गए कुछ के। ये इधर आगे भी था, वो भी चले गए। मतलब ऐसे ही नुकसान तो काफ़ी हुआ है। और रास्तों का तो हाल ही देखो आप। ये देखिए भाई कैसे ट्रक आया हुआ है, उधर देखिए वो गाड़ी, और ये देखिए ना कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है। देखो उधर एक उधर पड़ी है, एक ये ट्रक हो गया। ये इधर देखो कैसे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। मतलब बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान इस एरिया में हुआ है। ये देखिए आप, गाड़ी उधर भी पड़ी हुई है शायद। और ये देखो हमारी नैनो को निकलने में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है शायद, क्योंकि वो उसका बेस कम है, नीचे से हाइट कम है, तो उसके कारण उसे निकलने में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। ये देख, इस साइड में देखो आप गाड़ी कैसे पड़ी हुई है। और ये देखो भाई, इधर था ग्रीन टैक्स का तो कुछ अता पता ही नहीं है, और पीछे तक भी गाड़ियाँ चली गई। और इधर एक वो होता था वोल्वो का सर्विस स्टेशन, वो भी चला गया। और ये देखो भाई किसी की गाड़ियों का हाल देखो एक बार क्या हो गया है। ये देखो गाड़ी एक इधर ऊपर पड़ी हुई है, उधर से ये देखो भाई, बहुत नुकसान यहाँ दिख रहा है, नुकसान सबसे ज़्यादा। तो ये देख लो भाई, नुकसान ही नुकसान है। अभी काम तो स्टार्ट हो गया प्रशासन की तरफ से, पर कुछ मतलब बहुत इजी नहीं है सब कुछ ठीक करना, टाइम लगेगा। ये देखो ये वोल्वो का क्या हाल कर दिया, वोल्वो की हालत देखो एक बार। एक गाड़ी वो पड़ी हुई है देखो सामने, मतलब बहुत सारी गाड़ियां बह गई। बहुत बुरा हाल है भाई इस एरिया का। ये देखो एक गाड़ी और इधर पड़ी हुई है डैमेज। भाई कीचड़। ये देखो गाड़ी एक और इधर निकली हुई है, एक वो उधर टेम्पो पड़ा हुआ है। और भाई गाड़ियाँ ऐसी घूमते हुए ट्रेवल चल रही है, बस पूछो मत हाल। यहाँ हुई है सबसे ज़्यादा तबाही। और भाई बिल्कुल इतनी स्पेस छोड़ी हुई है कि बिल्कुल किनारे पे गाड़ी चल रही है, तो रिस्की हो जाता कई बार ऐसी जगह जाना। इधर से भी कोई स्लाइड आई है आई थिंक। ये देखो ऊपर से पूरी स्लाइड ही आ गई है। ये देखो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिल रही हैं, जहाँ देखो डैमेज। और उधर देखो ट्रक है, वो तो आई थिंक कोई बड़ा, वो उधर जो अटका हुआ है कोई ट्रक या पुल है वो, आई थिंक पुल है वो पुल था भाई। पुल के अंदर ट्रक का वो आगे का हिस्सा अटका हुआ है, सामने देखो। भाई गाड़ी तो यहाँ तक ही आ सकती है, इससे आगे नहीं जा सकती। और वो देखिए वो एक बहुत बड़ी कॉटेज थी, सिर्फ एक कॉटेज बची है हट्स, बाकी सब कुछ चला गया भाई। तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इधर तो बादल फटा है, तो वो बादल के कारण हुआ है। तो भाई हमारी हेल्प करने के लिए काफ़ी लोग आ गए हैं यहाँ पे। कुछ लोग उन्होंने भेज दिए, कुछ हम हैं, तो सारे होके ले ही जाएंगे। ये सब्जियाँ वगैरह ये लेके चले जाएंगे, और बाकी हम ले आएंगे। उठवाओ रखवाओ, इसमें 2 बंदों की जरूरत पड़े ना, एक बंदा।
हाँ रस्सी से बांध ले जाएगा ना। तो भाई हम भी सारे सामान लेके निकल रहे हैं अब, क्योंकि पैदल चलना पड़ेगा। और साथ में केडी साहब भी आए। और एक बहुत अच्छी बात आज प्रशासन से हमारे साथ है ना, जो यहाँ के अपने एसडीएम है वो भी आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ के हमारा साथ दे रहे तो हमें मतलब काम बहुत आसान हो जाएगा। तो एसडीएम साहब और केडी साहब आगे निकल गए हैं। और भाई बोल रही है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, और ये बारिश थोड़ी सी समस्या कर रही है। और आप देखो रोड की हालत ना कैसे, सिर्फ इतना बचा हुआ हमारे पैदल चलने के लिए। पर भाई यहाँ पे है ना बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको कोशिश कर रहे हैं हम मतलब हल हो सके, जो हमसे हमारे लेवल की। वैसे तो परेशानियाँ बहुत हैं। तो भाई सारे चले हुए हैं पैदल ही। ऊपर से निकलना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता है ऊपर से, तो वहाँ जाना पड़ेगा और कोई रास्ता है। और भाई आवाज़ देखो, बादल गर्जने कितनी भयंकर आ रही है, ये डरा देती है भाई। चलो चलो चलो। चलो। हाँ मेन प्रॉब्लम इनकी कनेक्टिविटी है। कहाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो चलते रहो। चलो खाली आओ, आप निकलो, आप निकलो। चलो चलो चलो। सो भाई थैंक्स अलॉट मेरी सारी टीम को, क्योंकि अकेले के बस की यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि सामान ज़्यादा था। और रास्ते ऐसे ही आपको दिख ही रहे हैं, फिसलन भरे और कहीं पहाड़। तो भाई आखिर शायद हम नज़दीक पहुँच गए हैं, पर अभी काफ़ी रास्ता है, पक्का कच्चा होते हुए निकलना। ये तो हमारी टीम थी जो आसानी से हमने कर लिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती भाई।